तो समाजवादी पार्टी भी क्या अब चाहती है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को जिस पर आपत्ति है उसे हटा लिया जाए? सपा के प्रवक्ताओं ने अब यह मांग शुरू कर दी है। क्या है यह मांग और कैसे सपा की अब यह आधिकारिक लाइन होती जा रही है कि रामचरितमानस से कुछ चौपाइयों को हटाया जाए, हम आपको बताएंगे। साथ साथ यह भी दिखाएंगे कि कौन समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जो चाहती हैं कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले अब उनसे सीधे शास्त्रार्थ करें। हम आपको यह भी बताएंगे कि बीएसपी क्या कोई चौथा फ्रंट बनाने जा रही है, किस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन करने की तैयारी में है, यह भी जान लीजिए। और बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं आज जब प्रयागराज पहुंचे तो कैसा हुआ है स्वागत, ये भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अभी तक समाजवादी पार्टी आधिकारिक तौर पर रामचरितमानस पर उठाए जा रहे सवालों, खासकर उसकी कुछ चौपाइयों पर जब आपत्ति दर्ज की गई तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसे उनका निजी बयान करार दिया। यानी कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि रामचरितमानस पर की चौपाइयों पर जो सवाल उठाए गए वो स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि वो भी चाहते हैं कि उन दो चौपाइयों को हटाया जाए, क्योंकि इससे हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका, पिछड़े दलित महिलाएं इससे आहत होती हैं। सुनील साजन जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, उन्होंने आज ये मांग रख दी। सुनिए उन्होंने वीडियो जारी करके क्या कहा है। देखिए, जहां तक सवाल रामचरितमानस का है तो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, दो चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है, महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े दलित आदिवासी आहत होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। और मुझे ये भी भरोसा है कि आज खुद गोस्वामी तुलसीदास जी होते और उनको लगता कि एक हिंदू का बड़ा तबका उनकी किसी बात से, किसी चौपाई से इतना आहत है तो वो खुद रामचरितमानस से उस चौपाई को हटा देते। एक तरफ उन्होंने वीडियो जारी किया, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की एक दूसरी नेता रोली मिश्रा जो कि पूर्व प्रवक्ता रही हैं, कई पार्टी के संगठन के पदों पर रही हैं, पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज साफ कहा कि पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ शास्त्रार्थ करें रामचरितमानस पर, और अगर वो हार गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। एक ही पार्टी के भीतर ये दो तरह की लाइन साफ दिखाई दे रही है। तो रोली तिवारी मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी की नेता है, उन्होंने क्या ट्वीट किया है ये भी देख लीजिए। मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पर जनता के सामने लाइव शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करती हूं। अगर मैं उनसे हार गई तो राजनीति छोड़ दूंगी। यानी कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी जबरदस्त घमासान है। पार्टी का एक तबका, खासकर जो पिछड़े नेता हैं, वो सीधे सीधे रामचरितमानस से चौपाइयों को हटाने की बात कर रहे हैं, तो जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो या तो नाराज हैं या खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पवन पांडे हों, संतोष पांडे हों, मनोज पांडे हों, यहां तक कि जूही सिंह हों, सबों ने अपनी नाराजगी पार्टी अध्यक्ष से जता दी है और अब रोली तिवारी मिश्रा खुलकर ट्वीट कर रही हैं। तो क्या पार्टी के भीतर दो लाइन है या फिर पार्टी की एक लाइन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त है? इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। और अब अगली खबर। तो क्या थर्ड फ्रंट के बाद अब 2024 के लिए कोई फोर्थ फ्रंट यानी चौथा मोर्चा भी तैयार हो रहा है? मायावती ने आज एक ट्वीट किया है और मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट में उन्होंने एक बात कही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में वो अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने जो पहला ट्वीट किया उसमें लिखा है कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल व बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज दिल्ली में हुई बैठक पंजाब में अगले लोकसभा आम चुनाव में पुराने आपसी गठबंधन की मजबूती व बेहतर तालमेल आदि के संबंध में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे की रणनीति पर लाभकारी बातचीत। यानी कि यह लगभग अब तय है
कि पंजाब में बीएसपी और जो अकाली दल गठबंधन है, शिरोमणि अकाली दल, इसके बीच 2024 में गठबंधन हो जाएगा। मायावती ने साफ कहा है कि शिरोमणि अकाली दल व बीएसपी गठबंधन भरोसेमंद, जिसकी ओर जनता की नजर, लोकसभा में अच्छे रिजल्ट से देश की राजनीति में बेहतर तब्दीली संभव। पहले कांग्रेस और अब आप पार्टी सरकार के सरकारी के कार्यकलाप व वादा खिलाफी आदि से जनता दुखी है। भाजपा की जुगाड़ वाली नेगेटिव राजनीति भी लोगों को नापसंद है। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन, अखिलेश यादव का तीसरा मोर्चा के बाद अब ये चौथे मोर्चे की आहट सुनाई देने लगी है, जिसमें फिलहाल शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी पंजाब में एक साथ हैं, तो क्या और भी दल इसमें जुड़ेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब अगली खबर। और अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, संगम की हैं, जहां आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के बाबा, आज माघ मेला में पहुंचे थे। जबरदस्त भीड़ ने उनका स्वागत किया। हजारों की तादाद में उनके समर्थक, साधु संत मौजूद रहे। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और अपने हिंदू राष्ट्र के बयान और साथ साथ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की उनकी मांग को उन्होंने दोबारा दोहराया। निश्चित तौर पर साधु संतों के बीच इन दिनों बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री बेहद ही लोकप्रिय बनकर उभरे हैं और जिस तरीके से माघ मेले में और प्रयागराज में उनका स्वागत हुआ है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। वो 2 दिनों तक वहां रहेंगे और उनका जो प्रवचन है वो लोगों के बीच भी होगा। लेकिन क्या उनके इस प्रयागराज दौरे के बाद कोई नई बात निकलकर सामने आएगी, इस पर भी नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।